तू यहाँ क्या कर रहा है? आप इस बुड्ढे को जानती हो? कैसे? जानती हूँ, ये मेरे यहाँ पर नौकर था। काम तो ऐसे छोड़ के गया था जैसे पता नहीं कहाँ का महाराजा बन जाएगा। जब यही काम करना था तो 100-200 रुपए मैं बढ़ा देती। मेरे घर में ही करता रहता है। अरे बूढ़े लोग ना ऐसे होते हैं, इनको जितने पैसे दो ना उतने ही कम पड़ते हैं। क्यों बड़ा, उससे ही कह रही हो ना? सही कह रही है वैसे तो। ये लालची बुड्ढा, इसका ना थोड़े में पेट नहीं भरता था, तभी तो इधर उधर मुंह मार रहा है। वैसे यहाँ क्या काम कर रहा है? मिनिस्टर बन गया है क्या? एकदम सही कह रहे हो आप, ये बनेंगे मिनिस्टर। ये लोग ना एक नंबर के भूखे नंगे होते हैं। जरा कपड़े तो देखे उसके, मांग के पहने क्या या फिर चोरी के हैं? हाँ, ना तो इसने मांगे होंगे ना चोरी किए होंगे, इसको ना भीख में मिले होंगे कपड़े। ऐसे मैंने भी ना ऐसे कई कपड़े से भीख में बांट दिए थे, उन्हीं में से पहने हैं ना। बता मैडम, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ना मैंने ये कपड़े चोरी किए ना मुझे भीख में मिले हैं। ये तो मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किए। ओ बेटी, अरे हाँ, तेरी तो एक बेटी भी थी जिसके बारे में तू बड़ी बड़ी बातें करता था कि इसको पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाऊंगा। वैसे क्या बनी है? कहीं इसी कंपनी में चाय तो नहीं बनाती है? क्या पता चाय बनाने के साथ साथ 2-4 घर में झाड़ू पोछा भी करी हो। क्यों बुड्ढे, एकदम सही कहा ना? क्योंकि तेरी शक्ल देख के ये लगता है ना कि तू अपनी बेटे को अपनी तरह ही बना सकता है। यही टेबल वेबल साफ कर रहे होंगे या फिर झाड़ू पोछा, इससे ज्यादा तुम लोग कर ही क्या सकते हो? एक नंबर के भिखमंगे होते हैं। अभी भी देखो ढीठ बन के खड़ा हुआ है। नजरें क्या मिला रहा है? नजरें नीचे कर, समझा बुड्ढे? आप मेरी बेटी को जानते नहीं हैं तो उसके बारे में ऐसा मत बोलिए। मेरी बेटी ना बहुत बड़ी अफसर बन गई है। ओ, तेरी बेटी अफसर बन गई है? हाँ, हो सकता है भाई। 4-5 भिखारियों की हेड बन गई होगी, इससे ज्यादा तो तेरी औकात ही नहीं है। कोई बात नहीं ना, इसको अभी इसकी औकात याद दिलाते हैं। चल जा, दो चाय लेके आ बुड्ढे। चाय बेचना कोई छोटा काम है? अगर मेरी बेटी चाय भी बेचती तो इसमें बुरा क्या है? मेहनत से काम करके पैसे कमाना कोई बुरा नहीं है। अरे आप अपने आप को तो देखिए, जब मैं आपके घर काम करता था तो क्या आप मुझे मुफ्त के पैसे देती थी? मेरी मेहनत के मुझे पैसे मिलते थे। और याद कीजिए, कई बार तो आपने मेरे पैसे काटे भी हैं। इस बुड्ढे की इतनी औकात कि हमारे सामने जबान चलाएगा। इसको तो अभी सबक सिखाते। तैलीशा, ये क्या बदतमीजी है? मैम, आप इसके लिए मेरे को क्यों चाटा मार रहे हो? बस तैलीशा, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है ना कि किसी बड़े के साथ किस तरीके से बात करी जाती है? और ये क्या बुड्ढा बुड्ढा लगा रखा है तुमने? वो मेरे फादर हैं और वो यहाँ पे टेबल इसलिए साफ कर रहे थे क्योंकि कॉफी गिर गई थी टेबल के ऊपर और मेरे कपड़ों पे भी। और अगर मेरे पापा टेबल साफ भी कर रहे थे तो क्या हो गया? उनकी नजर में ना कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं है। लेकिन तुम लोगों की सोच ना बहुत छोटी है। जैसे मेरे पापा है ना, वैसे ही संस्कार उन्होंने मुझे दिए। मैं वॉशरूम गई थी अपने कपड़े साफ करने, लेकिन तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे जो बदतमीजी करी है ना मेरे पापा जी के साथ, वो मैंने सब सुनी है और देखी है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि तुम्हारे जैसे घटिया सोच के लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं। शायद तुम लोगों ने स्कूल जाके किताबें तो पढ़ ली, डिग्रियां तो हासिल कर ली, लेकिन तुम लोग इंसानियत में फेल हो चुके हो। क्या मैम, ये आपके फादर है? मैम, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपके पिताजी हैं। अगर मेरे को पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। वो तो ये ना टेबल साफ कर रहे थे तो मेरे को लगा कोई काम करने वाला है। व्हाट यू मीन बाय कि अगर तुम्हें पता होता कि वो मेरे पिताजी हैं तो तुम उनके साथ बदतमीजी नहीं करती? तुम्हें किसी भी बुजुर्ग इंसान के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को बेइज्जत करें। और तुम लोगों ने जो आज हरकत करी है ना, वो देख करके तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर निकाल दूं। मैम, आई एम सो सॉरी, मैं समझ गई। नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी भी नहीं होएगा। इनफैक्ट मैं कभी किसी की ऐसी बेइज्जती नहीं करूंगी। मैम प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए और हमें ऐसे नौकरी से मत निकालिए प्लीज़। मैम मैम, ये ठीक कह रही है। हमको अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आज के बाद किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे और किसी भी इंसान के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, माफ़ कर दें इन दोनों को। अगर हम इन्हें जॉब से निकाल देंगे तो इनमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा? देखा तुम दोनों ने मेरे पिताजी की सोच। तुम लोगों ने इतना बेइज्जत किया उनको, लेकिन फिर भी वो मुझसे कह रहे कि तुमको माफ़ कर दे। ठीक है, इस बार तो मैं तुम दोनों को माफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम लोग आज के बाद कभी भी किसी बुजुर्ग के साथ इस तरीके से बदतमीजी नहीं करोगे। इनफैक्ट कभी भी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाओगे और ना बदतमीजी करोगे। हाँ जी मैम, आगे से कभी भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच अंकल जी आपका भी। हाय दोस्तों, इस वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़रूरी है। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। खासकर जो हमारे से बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग होते हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए।
अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर में जो काम करते हैं नौकर नौकरानी, आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं है। वो काम खाली इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके घर के अंदर रोजी रोटी चल सके। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको राइट मिल गया कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करें। और खासकर उस समय पर तो बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाती है जब क्या नाम है सामने वाला व्यक्ति नौकरी छोड़ के जाना चाहता है। हम उसको प्रोत्साहित करने की जगह, मोटिवेट करने की जगह और ज़्यादा उसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसे डिमोटिवेट करते हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए और अपनों से बड़ों की इज्जत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि खाली किताबें और क्या नाम है स्कूल में किताब पढ़ने से, कॉलेजेस में पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इंसानियत को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। और शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को।